नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, चना, जीरा, हरी मिर्च, सोयाबीन और चीनी के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। कपास की उपज में कमी का अनुमान, मंडियों में आवक रही सीमित। और आइए सबसे पहले बात करते हैं कपास के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गुजरात सहित अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो कपास की आवक यहां कम देखने को मिली। 20 जुलाई को कपास के कारोबार की क्या स्थिति रही, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। बुधवार को गुजरात सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में कपास की आवक कम देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 जुलाई को कपास का भाव रहा 9,000 रुपए। 20 जुलाई को उसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 8,800 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य के ही सावरकुंडला मंडी में बुधवार को कपास का कारोबार 8,400 रुपए पर हुआ। वहीं तेलंगाना की परकल मंडी में इस दौरान कपास के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 19 और 20 जुलाई को कपास का भाव 9,000 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की जामनेर मंडी में 19 जुलाई को कपास का भाव रहा 8,770 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 20 रुपए टूटकर 8,750 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 37,05,000 टन गांठों की कमी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 15 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठें रही थी। वही बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का हुआ था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो जाना आपने कपास के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। जो आवक है वो फिलहाल सीमित नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करते हैं निर्यात की, इसमें अच्छा खासा जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ अगर इसकी उपज के अनुमान की बात की जाए तो यहाँ थोड़ी सी जो कमी है पिछले वर्ष के मुकाबले उसमें कुछ कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में हम बाजार पर भी देख सकेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों पर। मामूली उतार चढ़ाव के साथ हुई चने की खरीद। खुजनेर मंडी में 4,250 रुपए प्रति क्विंटल बिका चना। और मिले जुले रुख के साथ हुई जीरे की खरीद। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में दर्ज हुई आवक। और आइए बात कर लेते हैं चने के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को चने के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए। इसकी आवक की अगर बात की जाए तो इन दोनों कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य से कम नजर आ रही है। साथ साथ बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य से कम रही। बुधवार को अधिकांश मंडियों में चने के सौदे मामूली उठापटक के साथ हुए। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 19 जुलाई को चने का भाव रहा 4,300 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 50 रुपए गिरकर 4,250 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में 19 जुलाई को चने के सौदे 4,472 रुपए पर हुए। 20 जुलाई को यहां इसका भाव 2 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 4,470 रुपए हो गया, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में बुधवार को चने की खरीद 4,100 रुपए पर हुई।
उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 20 जुलाई को चने का कारोबार 5,600 रुपए पर हुआ। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1 करोड़ 39 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1 करोड़ 19 लाख 10 हजार टन ही रही थी। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2 करोड़ 77 लाख 50 हजार टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22 लाख 90 हजार टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल के दौरान कुल दालों का निर्यात 44,296 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 18,449 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान दालों के निर्यात में 25,847 टन का इजाफा हुआ है। तो जाना आपने चने के बाजार में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और साथ ही दलहन की भी स्थिति किस तरीके से बेहतर नजर आ रही है। लेकिन आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे चने के बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति इसमें हम देख पाएंगे आने वाले समय में? चने के दामों में फरवरी के बाद से एक अच्छा रुझान बना है और अभी एक तेजी का ट्रेंड है। दिसंबर तक इसके दाम 10% तक और तेज हो सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मंडियों में काफी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड है। दाम अगर स्थिरता के दौर में रहते हैं तो उसके बाद एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी रवि जी, जैसे आपने कहा तेजी जो है वो हम ट्रेंड में देख पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या जो किसान है अभी बाजार का रुख करें या थोड़ा समय बाद बाजार जाएं? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास चने का स्टॉक है तो आप नवंबर और दिसंबर तक अगर अपना स्टॉक निकालते हैं तो आपको यहां पर 8 से 10% तक फायदा और मिल सकता है। तो आप की सुविधा के हिसाब से आप देखकर अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। चलिए, बिल्कुल रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, तो थोड़ा थोड़ा स्टॉक भी आप निकाल सकते हैं। और जैसा रवि जी ने बताया कि करीब नवंबर दिसंबर में एक तेज़ी जो है वो कहीं ना कहीं नज़र आ सकती है और उस वक्त भी आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, यानी बिकवाली कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आप बताते हैं सेब का भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो यहाँ सेब का भाव रहा 16,750 रुपये क्विंटल। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 8,500 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की हम बात करें तो भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की, यहाँ भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे जीरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। भाई आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीरे के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जीरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में जो भाव हैं वो तेज होते नजर आए, जबकि कुछ में नरमी भी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में जीरे के भाव में किसी भी तरह का फेरबदल नहीं हुआ, यानी कि जो स्थिरता है वो यहाँ देखी गई। लेकिन आने वाले समय में अगर देखें जो बाजार है किस स्थिति में नजर आएगा, निर्यात की क्या स्थिति है, आइए सारी जानकारी लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को जीरे के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव तेज हुए, जबकि कुछ में नरमी के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में जीरे के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ।
जीरे के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 19 जुलाई को जीरे का भाव था 16,450 रुपए। 20 जुलाई को इसके सौदों में 550 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 15,900 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान जीरे के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 जुलाई को जीरे का भाव रहा 21,250 रुपए। 20 जुलाई को उसके सौदे 250 रुपए चढ़कर 21,500 रुपए पर हुए। वहीं जसदड़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान जीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 जुलाई को जीरा 19,250 रुपए पर बिका। हालांकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 19 जुलाई को जीरे का भाव रहा 18,780 रुपए, जो कि 20 जुलाई को 270 रुपए की मजबूती के बाद 19,050 रुपए पर पहुंच गया। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान जीरे की उपज में 10% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 8,56,000 टन रह सकती है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 9,12,000 टन रही थी। जीरे का मसालों में अपना अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ गया। तो जाना आपने जीरे के बाजार में क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है। कई मंडियों में ना सिर्फ उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ, तो कुछ जगह जो भाव हैं वो उनमें एक सीमित दायरा भी नजर आया। और इसके साथ साथ अगर उपज की बात की जाए तो इसमें कुछ कमी जो है इस बार नजर आ सकती है। और दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात की जाए, पहले देखते थे अच्छा खासा निर्यात नजर आता था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले तो निर्यात में भी एक कमी जो है वो फिलहाल जीरे में दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं घरेलू बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आम का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले अगर बात की जाए चंडीगढ़ मंडी की, तो यहाँ आम का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 6,500 रुपए क्विंटल। और इसी तरह पंजाब की खन्ना मंडी, यहाँ भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 3,600 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम्बी का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की अगर पहले बात करें, यहाँ की हमीरपुर मंडी, यहाँ भाव रहा मौसम्बी का 6,750 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की ही पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,250 रुपए क्विंटल। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हरी मिर्च के बाजार की। मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल में से एक है। इसका उपयोग हरी और लाल दोनों ही रूपों में किया जाता है। भारत विश्व में आपको बता दें मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। हरी मिर्च की पैदावार की बात की जाए तो इस साल हरी मिर्च की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार हरी मिर्च की पैदावार 44,17,000 टन रहने का अनुमान है। जबकि साल 2019 और 20 के दौरान जो उपज का आंकड़ा रहा वो आप देख सकते हैं, ये महज 41,19,000 टन ही दर्ज किया गया था। यानी हरी मिर्च की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हरी मिर्च की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में हरी मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बुधवार को गुजरात की सूरत मंडी की हम बात करें तो यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात की जाए तो यहाँ हरी मिर्च के सौदे 1,200 रुपए क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने हरी मिर्च के बाजार की स्थिति क्या है। आइए इसको और बेहतर ढंग से जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, अगर खासतौर से ना सिर्फ मसालों की हम बात करते हैं बल्कि उसमें हरी मिर्च की बात की जाए, क्या स्थिति आप देख पाएंगे इसके बाजार में?
हरी मिर्च के दाम इस समय एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। सप्लाई अच्छी होने की वजह से मंडियों में स्टॉक काफी ज्यादा है और इसी वजह से इसके दामों में ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल अभी हरी मिर्च की डिमांड यहाँ पर सीमित देखने को मिल रही है, तो दाम एक स्थिरता के दौर में बने रहेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास हरी मिर्च का स्टॉक है तो आप मंडी का रुख करके आप इस स्टॉक को निकाल सकते हैं, क्योंकि दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का दौर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, बिल्कुल रवि जी का मानना यही कि आने वाले समय में भी कोई तेजी जो है वो नजर नहीं आएगी, इसलिए अगर किसान चाहते हैं तो फिलहाल बाजार का रुख कर सकते हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोयाबीन के बाजार का भी हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं सोयाबीन के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित नजर आ रही है। सोमवार को एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,705 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन 5,850 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि मध्य प्रदेश की ही खुजनेर मंडी की बात करें तो यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 6,050 रुपए क्विंटल। आपको बता दें, हमारे देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन 45%, जबकि महाराष्ट्र में 40% होता है। वहीं सोयाबीन की उपज पर अगर नजर डालें तो इस साल खरीफ सोयाबीन की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 12,18,000 टन बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के अनुसार खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2021 और 22 में आप देख सकते हैं 1,38,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान सोयाबीन की पैदावार का आंकड़ा आप देख पा रहे होंगे, ये 1,26,10,000 टन दर्ज किया गया था। तो सीधे तौर पर जो उपज है वो इस बार ज्यादा रह सकती है और खासतौर से जैसे आपने देखा कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश से लिया जाता है। लेकिन ऐसे में बाजार की स्थिति में क्या किसी तरह का बदलाव हम देख पाएंगे या नहीं, ये जानते हैं बाजार के जानकार रवि जी से, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति हम देख पाएंगे सोयाबीन के बाजार भाव में? सोयाबीन के दाम एक सीमित दायरे में है। हाल फिलहाल में सोयाबीन के दामों में एक बढ़ोतरी का दौर देखने को मिला है और खास तौर से मंडियों में भी इसके स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल दामों में 5 से 8% तक की तेजी का ट्रेंड बन रहा है और यहां से अभी दाम 5 से 8% तक और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी रवि जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है, तो उसको देखते हुए किसानों को इंतजार करना बेहतर रहेगा, लेकिन कब तक इंतजार करें किसान? जहां तक किसान भाई बहनों की बात करें, अगर आपके पास सोयाबीन का स्टॉक है तो आप यहां पर मंडी का रुख करके आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं और अभी जो तेजी हो रही है उसका फायदा यहां पर ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अगर तेजी अगर यानी बेहतर भाव आपको मिलता है तो अभी भी आप बाजार का रुख कर सकते हैं, वरना आने वाले समय में अगर और तेजी आपको आती हुई दिखाई देती है, थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो आप निकाल सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं करेले का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में।
गुजरात की सूरत मंडी की अगर बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी यहाँ भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। केरल की अंचल मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की बात की जाए तो भाव रहा 1,950 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं खीरे का बाजार भाव भी क्या दर्ज किया गया है। गुजरात की अगर सूरत मंडी की बात करें तो यहाँ खीरे का भाव रहा 1,850 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 2,750 रुपए क्विंटल। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 1,750 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,310 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीनी के बाजार की भी। इन दिनों मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में चीनी बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके भाव की अगर की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,730 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही मवाना मंडी की बात करें तो यहाँ चीनी के सौदे 3,730 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं चीनी के निर्यात को अगर देखा जाए तो भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा दर्ज किया गया है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2019 और 20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए का हुआ था, जबकि साल 2020 और 21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात आप देख सकते हैं ये 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के पार जा पहुंचा है। बीते साल के मुकाबले इस साल चीनी के निर्यात में करीब 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौजूदा गन्ना सीजन 2021 और 22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का भी अनुमान जताया गया है। इस साल गन्ने की उपज बीते साल के मुकाबले 2,51,00,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गन्ने के बाजार भाव पर पड़ता नजर आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 43 करोड़ 4 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज आप देख सकते हैं ये 40 करोड़ 53,99,000 टन रही थी। तो जाना आपने चीनी के बाजार की स्थिति कैसी बनी हुई है। और आइए एक बार फिर यहाँ रुक कर लेते हैं रवि जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, चीनी के बाजार की अगर बात की जाए, क्या स्थिति हम इसमें देख पाएंगे आने वाले समय में? चीनी के दामों में एक तेजी का ट्रेंड रहा है और फिलहाल अभी चीनी का स्टॉक यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और खास तौर से यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में चीनी की पैदावार काफी अच्छी देखने को मिली है। फिलहाल अभी दामों में एक सीमित दायरा बना रहेगा और आने वाले समय में चीनी के दामों में 5 से 8% तक की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जी रवि जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर चीनी का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और धीरे धीरे अपना स्टॉक निकालना चाहिए। आने वाले महीनों में 5 से 8% जो तेजी है उसका आप फायदा यहाँ पर उठा सकते हैं। चलिए, यानी थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है वो आप निकाल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। फिलहाल रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और किसानों को भी बताया किस तरीके से उनका मुनाफा जो है वो बढ़ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आखिर में आपको बताते हैं टमाटर का बाजार भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ टमाटर का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहाँ भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। इसी तरह पंजाब की गढ़शंकर मंडी की बात करें तो भाव रहा यहाँ टमाटर का 2,000 रुपए क्विंटल और राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मंडी खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिंसों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।